नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फाइनेंशियली लिटरेसी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बड़े अपडेट्स, निफ्टी बैंक निफ्टी का हाल, ग्लोबल मार्केट्स का असर और बात करेंगे सोने की कीमतों में आए बड़ी गिरावट के पीछे की असली वजहों पर। और हर बड़ी खबर को आसान भाषा में समझाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सोमवार 28 अप्रैल को शेयर बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला। निफ्टी 50-24,100 के नीचे बना रहा, जिससे संकेत मिला कि करेक्शन का दबाव अभी बाकी है। बैंक निफ्टी भी थोड़ी सुस्ती के साथ ट्रेड करता दिखा। ऑटो और फार्मा जैसे सेक्टर्स ने थोड़ी मजबूती दिखाई, वहीं एफएमसीजी और मेटल सेक्टर्स दबाव में रहे। अब बात करते हैं मंगलवार 29 अप्रैल के ट्रेडिंग प्लान की। टेक्निकल लेवल्स। अगर निफ्टी 24,100 के ऊपर खुलता है और टिकता है तो हम 24,300 से 24,500 तक की तेजी देख सकते हैं। लेकिन अगर 24,000 के नीचे फिसलता है तो 23,800 और 23,700 तक गिरावट संभव है। बैंक निफ्टी के लिए 55,000 एक मजबूत रेजिस्टेंस है, जिसे पार करना जरूरी होगा किसी बड़ी तेजी के लिए। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक संकेत। मंगलवार को कुछ बड़े फैक्टर्स बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव पर नजर बनी हुई है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव भी निवेशकों को सतर्क बना रहा है। घरेलू स्तर पर एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और आईआईपी डेटा जारी होने वाले हैं, जो बाजार की दिशा तय करेंगे। मंगलवार को बाजार में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, इसलिए निवेश करते समय स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें। टेक्निकल लेवल्स का पालन करें और किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करें पोजीशन बनाने से पहले। आप बात करते हैं सोने की कीमतों में गिरावट की। सोमवार को सोने की कीमतों में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि डॉलर मजबूत रहा और अमेरिका चीन के बीच व्यापार तनाव कम होने की उम्मीदों ने सुरक्षित निवेश सेफ हेवन एसेट्स की मांग को प्रभावित किया। स्पॉट गोल्ड 0.9% गिरकर $3,289 और 97 सेंट प्रति ऑन्स पर था, 0843 जीएमटी तक। वहीं यूएस गोल्ड फ्यूचर्स 0.1% फिसलकर $3,301 पर आ गया। डॉलर इंडेक्स, जो अमेरिकी मुद्रा को अन्य मुद्राओं के मुकाबले मापता है, 0.3% बढ़ गया, जिससे अन्य मुद्रा धारकों के लिए सोना कम आकर्षक हो गया। अब विश्लेषक जियोवानी स्टावनोवो ने कहा कि बाजार व्यापार तनावों में कमी देख रहा है और फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को लेकर भी कम चिंतित है, जिससे फिलहाल सुरक्षित निवेश की मांग में कमी आई है। उन्होंने कहा, हालांकि फेडरल रिजर्व के इस साल बाद में ब्याज दरों में कटौती करने की संभावना बनी हुई है, हम सोने के फिर से $3,500 प्रति ऑन्स के स्तर को छूने की उम्मीद करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ टैरिफ वार्ता हो रही है। पिछले हफ्ते ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया था कि वो दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध को कम करने के लिए तैयार है, जिससे मंदी की आशंकाएं बढ़ गई थीं। शुक्रवार को चीन ने कुछ अमेरिकी आयातों को अपने ऊंचे शुल्कों से छूट दी थी। हालांकि चीन ने जल्दी ही ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया कि वार्ता चल रही है। पिछले हफ्ते व्यापार तनाव, केंद्रीय बैंकों की मांग और निवेशकों की मजबूत रुचि के कारण सोना $3,500 और 5 सेंट प्रति ऑन्स के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इस सप्ताह की महत्वपूर्ण घटनाएं। इस सप्ताह निवेशक अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, जिससे फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों की राह के बारे में संकेत मिल सकते हैं, और आपको भी इन घटनाक्रमों पर नजर रखनी चाहिए। मंगलवार, अमेरिकी नौकरी के अवसरों जॉब ओपनिंग्स की रिपोर्ट। बुधवार, व्यक्तिगत उपभोग व्यय पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स डेटा। शुक्रवार, नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट अन्य धातुओं का प्रदर्शन। स्पॉट सिल्वर 0.2% गिरकर $33 और 1 सेंट प्रति ऑन्स पर। प्लेटिनम 0.7% बढ़कर $978 और 1 सेंट प्रति ऑन्स। पैलेडियम 0.2% बढ़कर $950 और 4 सेंट प्रति ऑन्स। भारत में सोने की कीमतें। दिल्ली में सोमवार को सोने की कीमतों में 1,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई। 99.9% शुद्धता वाला सोना 98,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। गुरुवार को इसी शुद्धता का सोना 99,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। 99.5% शुद्धता वाले सोने की कीमत भी 1,000 रुपये घटकर 97,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। विश्लेषकों की टिप्पणियां। चिंतन मेहता, सीईओ, अबास फाइनेंशियल सर्विसेज के अनुसार
अमेरिका चीन व्यापार तनाव में कमी ने जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को बढ़ाया है, जिससे सोने की सुरक्षित निवेश मांग घटी है। मजबूत डॉलर ने भी दबाव डाला है। हालांकि बढ़ते भू राजनीतिक तनाव सोने की गिरावट को सीमित कर सकते हैं। जैसे जैसे युद्ध और क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ेंगे, निवेशक सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने में निवेश कर सकते हैं। जतिन त्रिवेदी, वीपी रिसर्च एनालिस्ट, एलकेपी सिक्योरिटीज के अनुसार अमेरिका के कई देशों के साथ टैरिफ वार्ता शुरू होने और रूस यूक्रेन शांति वार्ता की संभावनाओं से सोने की सुरक्षित निवेश मांग कमजोर पड़ी है। सौमिल गांधी, सीनियर कमोडिटी एनालिस्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार इस सप्ताह बाजार का फोकस मुख्य रूप से टैरिफ से जुड़े विकास और अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों पर रहेगा। तो दोस्तों, सोने में गिरावट का दौर चल रहा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो हर गिरावट खरीदारी का मौका भी हो सकती है। कृपया अपना रिसर्च खुद करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि निवेश एक गंभीर निर्णय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे फाइनेंशियली लिटरेसी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।